हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिज़र्व, उसके बाद में बोरेंगे। तो यहाँ दोस्तों, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2022 से दिखा रहा है और मार्च 2024 तक दिखा रहा है। तो 21-21 का इसमें चार्ट नहीं है। तो मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल 4 करोड़ का। मार्च 2023 में इसका इक्विटी कैपिटल तभी 4 करोड़ का था, लेकिन मार्च 2024 में इसका इक्विटी कैपिटल था 13 करोड़ का। और मार्च 2022 में इसका रिजर्व है 3 करोड़ का और मार्च 2023 में 3 से सीधे 10% पे 10 गुना होके रिजर्व देखिए 30 करोड़ का हो गया, 3 से 30 करोड़ का हो गया और मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 35 करोड़ का। और मार्च 2022 में अगर इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो देखिए 15 करोड़ का इसका बोरोइंग था, लेकिन मार्च 2023 में कैसे घटकर 1 करोड़ पे आ गया, 15 से घटकर 1 करोड़ पे आ गया और मार्च 2024 में भी 1 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग को बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट मिल गया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आ गए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसमें भी 22 से इसका दिखा रहा डाटा। तो मार्च 2022 में इसका सेल्स था 20 करोड़ का और मार्च 2023 में बढ़कर 26 करोड़ का हो गया और मार्च 2024 में वहाँ से बढ़कर 48 करोड़ का हो गया और अभी करंट देखिएगा तो 48 से भी बढ़कर 56 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। तो यहाँ भी कंटिन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, हम लोग को प्लस पॉइंट मिलते जा रहा है। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ का और मार्च 2023 में 1 से बढ़कर 7 करोड़ का पे आ गया और मार्च 2024 में 12 करोड़ का हो गया और अभी करंट देखिएगा तो 14 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो कहाँ 1 करोड़ से सीधे 14 करोड़ पे पहुँच गया, 1 से 7, 12, 14 इस प्रकार से बढ़ते गया। तो साल दर साल इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग को दोस्तों प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसमें कौन-कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें प्रमोटर्स, एफआईएस है, पब्लिक है, डीआईएस नहीं है। तो दिसंबर 2023 में देखेंगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग है 22.44% का। मार्च 2024 में भी 22.44% का है। जून 2024 में भी 22.44 है और सितंबर 2024 में भी 22.44% का होल्डिंग है। वहीं दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 0.68% का एफआईएस का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 0.67% का होल्डिंग है और जून 2024 में 0.38% का होल्डिंग है। यहाँ थोड़ा सा घट गया था, लेकिन सितंबर 2024 में फिर से बढ़कर 0.41% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है। तो दिसंबर 2023 में 76.88% पब्लिक है और मार्च 2024 में 76.88% ही होल्डिंग है और जून 2024 में 77.18% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में 77.15% का होल्डिंग है पब्लिक का। तो यहाँ कहने का मतलब प्रमोटर्स एफआईएस का होल्डिंग थोड़ा बहुत कम है और पब्लिक का थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये आप प्लस पॉइंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन वीक पॉइंट है दोस्तों। थोड़ा सा जो है सो है, इसमें पब्लिक ज़्यादा है और प्रमोटर्स एफआईएस का होल्डिंग कम है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, वगैरह वगैरह से जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिस शेयर का भी हम लोग डिस्कस किए, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, उस शेयर का नाम है दोस्तों डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 26 रुपया 18 पैसा। ठीक है दोस्तों, और ये एक दिन का चार्ट है। पहले गैप अप ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे की ओर बढ़ते ही रह गया और एक समय ऐसा है थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन वहीं पर ही जाके क्लोजिंग हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -3.25% का नेगेटिव रिटर्न है और 5 दिन की चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था, पहले थोड़ा ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते हुए नीचे आया, फिर थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ के ऊपर चला गया और फिर थोड़ा सा डाउन होकर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, लेकिन ज़्यादा दूर जाने नहीं सका और फिर डाउन हो गया, नीचे गिर गया और फिर वहाँ से बढ़ने की कोशिश किया तो थोड़ा बढ़ा और फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करते हुए थोड़ा ढलान की ओर धीरे धीरे बढ़ते ही चला गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 5 दिन में यह -7.43% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 1 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से 1 महीना का इसका चार्ट है दोस्तों। पहले ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर था, फिर धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए नीचे आ गया और बहुत नीचे चला गया और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश करने लगा और एक चोटी पे पहुँच गया। फिर वहाँ लेकिन संभल नहीं पाया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर एक बार कोशिश करके फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर वहाँ भी टिकने नहीं पाया और फिर नीचे डाउन हो गया। हल्का सा गिरावट के साथ क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो
1 महीना में 1.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से था दोस्तों, पहले ये नीचे था, धीरे-धीरे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन हल्का सा गिरावट होके फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, फिर गिरावट, फिर बढ़ने की कोशिश, फिर गिरावट, फिर एक ही रेंज पे ट्रेंड कर रहा है। और अगर 6 महीने की बात किया जाए तो यह 35.62% का पॉजिटिव रिटर्न है, उतना रिटर्न बना के आपको दे दिया 35.62% का। तो दोस्तों चलिए अब इसका हम लोग मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 350.18 करोड़ का, इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसका मार्केट कैप है 350.18 करोड़ का, इसका मार्केट कैप है। हाई की बात किया जाए तो 27.69 रुपया इसका हाई है, और लो देखिएगा तो 25 रुपया 70 पैसा है। ठीक है, तो चलिए हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है नहीं है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 25 रुपया 70 पैसा, ये 14 नवंबर 3:14 का समय दिखा रहा है दोस्तों। तो इसका इक्विटी कैपिटल देखिए दोस्तों, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। रिजर्व भी गजब इसका बढ़ते जा रहा है, कहाँ एक से सीधे 3 से 30 पहुंच गया था, 30 से फिर 35 हुआ। हम लोग जहां तक इसका चार्ट देखे तो उस हिसाब से पहले 3 करोड़ का इसका रिजर्व था, लेकिन सीधे 30 पहुंच गया, 3 से फिर 35 हो गया। बोरोइंग भी ऐसे ही था, बोरोइंग शुरू में 15 करोड़ का इसका बोरोइंग था, 15 से घटाकर सीधे ही 1 करोड़ पे ले आया। 15 करोड़ का इसका बोरोइंग था, नेक्स्ट ईयर यह सीधे 1 करोड़ पे इसका अपना बोरोइंग को ले आया, नीचे ले आया। और सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता है। तो यहाँ पर ही तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत कम ही है, मतलब 20-22% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है। और DIS इसमें नहीं है। FIS का होल्डिंग भी 0.48% का आसपास, लगभग आधा परसेंट के लगभग आसपास उसका होल्डिंग है। बाकी पूरा पब्लिक है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा कम कहिए तो कमज़ोर है, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहता तो दोस्तों इस प्राइस पे आपको कभी नहीं मिलता। अगर सब कुछ अच्छा रहता तो यह 25 नहीं बल्कि 250 रुपया पे इसका प्राइस रहता। जब कुछ खराबी है, चाहे कुछ दिक्कत है, तभी जाके यह शेयर 25 रुपया 70 पैसे आपको मिल रहा है। अन्यथा इस शेयर का दाम अभी इस समय 250 रुपया हुआ रहता। तो दोस्तों ऐसे ही छोटे-छोटे शेयर को अब यदि आप लोग रिस्क लेके बाय करते हैं, तो आने वाले समय में आप लोग का पैसा बनने का पूरा-पूरा चांस रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ऐसे-ऐसे शेयर पे नज़र बना के रखें, ध्यान बना के रखें, अपने वॉच लिस्ट में रखें, और जब भी डिस्काउंट में मिले तो ठोक बजा के देख के, अच्छा से रिसर्च करके, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड करें। आने वाले समय में दोस्तों ऐसा ही शेयर आपका पैसा बना के दे सकता है, ऐसे ही शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है। तो इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी अपने से अपना नॉलेज के हिसाब से सारा कुछ रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले, जांच पड़ताल कर ले। यदि यह शेयर आपको पसंद पड़ता है तो इस शेयर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कीजिए। आने वाले समय में आपको ऐसे ही शेयर रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, जहाँ तक मेरा रिसर्च है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं खोज पाया, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया, उस हिसाब से इस प्राइस में यह काफ़ी अच्छा शेयर है। आप लोग चाहे तो आप इसे अपने से भी जांच पड़ताल करके देख सकते हैं। दोस्तों मुझे तो यह शेयर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार से, मेरे अकॉर्डिंग यह अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग भी यह शेयर अच्छा है। इसलिए आप भी अपने से रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले। यदि आपको अच्छा लगता है, जांच पड़ताल में बढ़िया लगता है, तो आप भी इस शेयर पे थोड़ी-थोड़ी मात्रा करके बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो यदि होल्ड करते हैं तो आपको तुरंत पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, 2-4 साल, 5 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके यह ऐसा शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, सारा कुछ नॉलेज रख दिया हूँ, जितना चार्ट वगैरह सब था, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब, मार्केट कैप वगैरह सब, सारा कुछ मैंने इसमें डिस्कस कर लिया हूँ। आप भी अपने से रिसर्च करके ठोक बजा के देख ले, और जचता है तो आप इस शेयर को बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।